सर्कस की बहुत पुरानी परंपरा रही है। आओ, दूसरों की बैंड बजाओ और अच्छे स्कोर्स पाओ। लेकिन चैलेंजर्स सुनील पाल और प्रिया अपने दुश्मनों की बैंड बजाने की जगह एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। प्लीज गिव अ बिग अप्लॉज फॉर देयर फाइटिंग स्पिरिट। मैं हूँ प्रिया, कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स की सुपरस्टारनी। अब मैं बुलाती हूँ अपने पार्टनर को जो मेरी ही तरह फेमस है। प्लीज वेलकम मिस्टर सुनील पाल। मेरे नस नस में दारू समाया, आधा जीवन गटर में बिताया, यूं ही सूजा करूं मैं तो हर दम, पीऊंगा हर जन्म, कभी विस्की कभी रम। बाय द वे, मैं हूँ तुम्हारा पार्टनर रतन नूरा। क्वार्टर किया है खत्म पूरा, लाया हूँ साथ में। ये क्या कर रहे हो तुम? गोविंदा जी मिले थे, उन्होंने कहा था बेटा स्टेज पे जाके फाड़ देना। लोगों ने शराबी को मेरा पार्टनर बनाया। शी। देखो तुम मेरे पार्टनर नहीं बन सकते। अब तो एग्रीमेंट भी हो गया है। शी। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की नहीं सुनता, और 2 बार कमिटमेंट कर दी तो अपने बाप की नहीं सुनता, और तीसरी बार कर ली तो फिर साला मेरी कोई नहीं सुनता। अरे लेकिन तुम नशे में कॉमेडी कैसे करोगे? अबे इस प्रोग्राम का नाम ही सीसी है, कॉमेडी सर्कस। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबके नाम में नशा है। नाम में नशा? ये जो वीआईपी है, ब्लैक लेबल, इसका नाम खुद कहता है वीआईपी। और ये तमाशा, नताशा, वही, इसके नाम से ताक खींच के निकाल लो, बचता क्या है? नशा। और सुदेश? सुदेश यहाँ सुदेश है, बाहर सुदेशी है। ऐसा पी के लहराता है, लोगों ने उसको लहरी ऐसे ही कहना शुरू नहीं किया। लेकिन अर्चना, उनके नाम में तो कोई नशा नहीं है बॉस। जहाँ इतनी दारू हो वहाँ चखना कौन तुम्हारा चाचा देगा? और वैसे भी यहाँ बैठ के जो तो दहाड़े मार मार के हंसती है, हमको लगता है कि ये नॉर्मल नहीं बैठती होगी, ये भी 5-6 क्वार्टर खाली करके बैठती होगी। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी एक्टिंग से। ये दारू पी के यूं करते हो, मुझे नहीं पसंद। मैं जा रही हूँ। ए बेवड़े। अर्चना जी, ये जो आजकल की 4 दिन की डेली सूप की लड़कियां, ये सब जिंदगी भर भीड़ में काम करती है। एक बार लीड में मौका क्या मिल जाता है, अपने आप को हीरोइन, चरस, गांजा सब कुछ समझ लेती है। किसी भैया, जब इस लड़की से मैं पहली बार मिला था, पहली बार, मैं बताता हूँ क्या हुआ था जरा। चलो फ्लैशबैक में जाए। मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। ओह सुनील जी। हाँ, मैं ही सुनील जी। प्रिया जी कैसी हैं आप? लोग तो खूबसूरत कहते हैं। कौन से लोग कहते हैं? हाँ? ये लोग, इनकी बात पे मत जाना, ये तो राजू ठाकुर को भी कॉमेडियन कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन अभी अभी आपने कहा लोग तो कुछ भी कहते हैं। इनमें से कुछ लोग सच भी बोलते जो आज यहाँ नहीं आए हैं। लेकिन आप जैसी पार्टनर पाके मैं धन्य हो गया हूँ, वरना यहाँ तो बहुत सारे लोग टैलेंटेड पार्टनर लेके घूम रहे हैं। आप भी टैलेंटेड हैं। थैंक यू। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप भी टैलेंटेड है या ऐसी आ गई यहाँ पर? तुम्हें मैं ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? देखो, मैं खुद अपनी मेहनत से ये शो जीतूंगी। और मेरे लिए को तुम्हारा चाचा मेहनत करेगा? अबे मुझे भी तो मेहनत करनी पड़ेगी इनसे जीतने के लिए। वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो, मैं तुम्हें ये शो जरूर जिताऊंगी। मैं जा रही हूँ। ओके? कहाँ जा रही हो? अरे सुना नहीं, मैंने कहा तुम मेहनत करते रहो, मैं बिजी हूँ, तुम्हारी तरह फ्री थोड़ी हूँ। मैं जा रही हूँ। ओके ड्राइवर। ये जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, ये स्टैंड अप कॉमेडी को कुछ नहीं समझते, बेवकूफ समझते हैं। सबसे लेट आते हैं और सबसे पहले निकल जाते हैं, और हम स्टैंड अप कॉमेडियन यूं ही खड़े रहते हैं। मैं आपको सर बता रहा हूँ, हमारी जो दूसरी मीटिंग थी
उसमें क्या हुआ था। चलो फ्लैशबैक में जाए। हे सुनील, व्हाट्स अप, कैसा है यार? यही वो लड़की है जिसे 3 दिन से मैं कॉमेडी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीख नहीं पा रही है, 3 दिन से कॉमेडी सीख नहीं पा रही है, उल्टा मैं डेली सोप सीख गया हूँ। समझ गई तू, समझ गई तू, समझ गई तू। तुमसे ज्यादा अच्छी कॉमेडी और एक्टिंग कर सकती हूँ मैं। हमें एक दूसरे को चैलेंज नहीं करना है, तो हमें ये नहीं चैलेंज करना है। तो तुम तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ, खाली पैंट ढीले संभाल लेना। कॉमेडी 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 चैंपियन, रेडी फॉर चैंपियन। हमें ना थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। चलो चलो जिम चलते। अबे तुम एक्टरों को वर्कआउट के नाम पे खाली जिम ही नजर आता है क्या? अबे एक्टिंग कैरी कब करोगे? जिम कैरी करते रहोगे हमेशा? सॉरी। जरा एक्टिंग करने, नमस्ते करने का, धन्यवाद करने का एक्टिंग करो। सबके पैर छूए, सब सीनियर है, हमारे बुजुर्ग है, पता नहीं कब टपक जाए। Ladies and gentlemen, a big round of applause for Priya and Sunil Pal from the Challengers team. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Priya and Sunil Pal from the Challengers team. अर्चना, तो इनके लफड़े झगड़े को देखकर आपको क्या लगता है, फ्यूचर ब्राइट है इनका? नहीं, मुझे तो सुनील पाल जी की स्पिरिट बहुत बढ़िया लगी। ये हमारे कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स की स्पिरिट से बहुत मिलती जुलती है। आप दोनों चैलेंजर्स और चैंपियंस एक दूसरे के साथ बहुत घमासान युद्ध करें और हमें दिखाएं कि कॉमेडी में भी प्यार से कंपटीशन हो सकता है। So I think you guys are going to be stiff competition to all the rest, but everybody is good. So 3 cheers to all of you. गोविंदा सर। सुनील, मैंने स्टेज पे जाके फाड़ने को नहीं कहा था बेटा, पेपर फाड़ने को कहा होगा शायद। किसी वजह से मैं बहुत सीखने की कोशिश करता हूँ, हालांकि कभी कुछ सीख ही नहीं पाया। इनकी खासियत है कि ये हमेशा हंसते रहते हैं। हर फिल्म में भी, हर सीन में हंसना जरूरी है, सीन चाहे रोने का क्यों ना हो। एक फिल्म आई थी स्वर्ग, उस वक्त जो इमोशन वाला सीन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो आपने किया था। अरे बाबूजी, अरे आपने जो हमें थप्पड़ मारा बाबूजी, अरे बाबूजी आपने जो हमें थप्पड़ मारा है बाबूजी, वो हमें यहाँ नहीं लगा बाबूजी, अरे यहाँ लगा बाबूजी। अगर वो सीन थोड़ा सा हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए अगर आपने थोड़ा सा करके दिखा दिया तो मैं समझूंगा कि ये सपना पूरा हुआ है। उसका कुछ हाँ कुछ याद है मुझे, तो मैं आपको थोड़ा सा कहता हूँ। मैं जानता हूँ आशा, तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मगर दुनिया का कोई भी चोर जानबूझ के चोरी नहीं करता, कोई डाकू जानबूझ के डाका नहीं डालता, और कोई तवायफ जानबूझकर अपना जिस्म नहीं भेजती। वक्त और हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं बुरा काम करने पर। जानती हूं मैं चोर क्यों बना? किसने बनाया मुझे? मैं छोटा सा था, मेरे माँ बाप मर गए। तब मेरे मामा ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा और मुझसे कहा कि बेटे मत रो, माँ। इस लफ्ज के साथ 2 बार माँ का लफ्ज इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मामा माँ से दुगनी मोहब्बत करता है। लेकिन जानती हो, उसी मामा ने 2 दिन में लात मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और उसके बाद मेरे नन्हे पांव थे और दर दर की ठोकरी थी, और दुनिया वालों ने मुझे गालियों और जिल्लतों के निवालों के सिवा कुछ नहीं दिया। तब भूख और गरीबी से लाचार होकर मेरे नन्हे हाथों ने चाकू उठा लिया। ना तो मैं किसी पुलिस की पिस्तौल की गोली से डरता हूं और ना ही किसी दुश्मन के चाकू से डरता हूं, तो बस एक ही चीज से डरता हूं जिसका नाम है भूख, क्योंकि वो ऐसी गोली, ऐसा चाकू है, जब लगती है तो खून भी नहीं निकलता और इंसान एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर जाता है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि हंसने के पैसे नहीं लगते और इसके कोई पैसे चुका भी नहीं सकता। वाह वाह। हीरो सोचते थे कि ये काम ऐसे ही है कुछ, आज हर हीरो वो कॉमेडी करना चाहता है। Ladies and gentlemen, a big round of applause for Govinda sir. Thank you so much.